करो वंदना गुरुदयालु, जय गुरु अलख लखाया है। जीवन रहस्य बताई खोली कर, घट में सार दिखाया है। सद्गुरु बंदी छोर दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु संत पति है। आदि संत नाम कबीर धराया है। बोले प्रेम सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अध्यात्म पिपासु आत्माजन, बंदी छोर सद्गुरु कबीर साहेब अनादिकाल से भवतपित आत्माओं के लिए अमृत संदेश देते आए हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे। क्योंकि जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, चेतन है, वह ज्ञान चेतन आत्मा के हित में सदैव बरकरार रहता है। प्राणी जब गुरुमुख हो जाता है तो गुरुमुख हुए प्राणी के लिए, ज्ञानमुख हुए प्राणी के लिए अमृत की पिपासा और तीव्र हो जाती है। जब तक वह अमृतानंद में निमग्न नहीं हो जाता, तब तक विरह की अग्नि में जलते रहते हैं। विरह उस अवस्था को कहते हैं जब उसे संसार की कोई वस्तु अच्छी ना लगे, संसार प्रिय ना लगे, केवल परमार्थ और पुरुषार्थ से ही सरोकार बना रहता है। उस अवस्था में जाकर जब उसकी पिपासा मिट जाती है, जब परमानंद का आस्वादन होता है और उसे पाने के लिए संसार के प्राणी अन्यत्र जहां तहां भटकते रहते हैं। कोई कहाँ जाते हैं, कोई किस मठ में, मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वारों में, कहाँ कहाँ नहीं जाते। डीह डावर चौरा देवकुरी को पूछते फिरते हैं, जहां की उसकी पिपासा मिट ही नहीं सकती। उसका जो धरोहर है, उसका जो परम आनंद स्वरूप धन है, वह मिल ही नहीं सकता। वही वो भटक रहे हैं। इसलिए भटक रहे हैं कि वो नहीं जानते कि वह आनंद कहाँ है। कहाँ है? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिया आवे हाथ। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहे हैं। ढूंढने के संदर्भ में साहब बड़े अच्छे शब्द कहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को कहाँ
ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अरे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं तीरथ ना मैं मूरत, ना मैं तीरथ ना मैं मूरत, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं बरत उपास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं तीरथ ना मैं मूरत, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। हाँ ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना जोग सन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ही मैं ब्रह्मांड आकाश में, अरे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं तीरथ ना मैं मूरत, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना मैं भ्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन की श्वास में, ना मैं भ्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन की श्वास में, अरे खोजी होए तुरते मिली जई हूँ, खोजी होए तुरते मिली जई हूँ, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब विश्वास की बात चलती है तो एक विश्वास होता है, एक अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास क्या है? डीह डाबर चौरा देवकुरी 33 करोड़ देवता, भूत भवानी और ये जो है क्या कहते हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, सुर्खी चूनों से बनाए हुए मंदिरों में लोग जो ढूंढते हैं, यह अंधविश्वास है। इसलिए साहब कहते हैं कि मैं तो तेरे पास में,
आपके पास में ही वह है जिसे आप खोज रहे हैं। जो आनंद का परम स्रोत है, परमानंद है, वह आपके ही पास है। उसे आप तीर्थों में खोजेंगे, मंदिर मस्जिदों में खोजेंगे, मूर्तियों में खोजेंगे, कैसे मिलेगा? वह तो जड़ धातु से बना हुआ चीज, उसे मृतिका कहते हैं। मृतिका, मृतिका में रंग रोगन चढ़ाकर लोग उसे षोडशोपचार करते हैं, पूजा करते हैं। उसमें परमात्मा नहीं मिलेंगे। जब भी मिलेंगे आत्म अंतर आत्मा अनुभव में पहचान, आत्मा के अंतस में ही अंतरात्मा रूप से वह व्यापक परमात्मा मौजूद है। जब आत्मभूमि पर लोग पहुंचेंगे तभी यह पता चलेगा कि मैं कौन हूं और यह जो आनंद अनुभूति हो रहा है वह क्या है। क्योंकि जैसे पुष्प में सुगंध है, दिखता नहीं है, एहसास होता है, अनुभव होता है। उसी अनुभव को बाह्य रूप से भी थोड़ा सा गंध लगने पर कभी अहम ब्रह्मास्मि का भी भाव उठता है। मैं ही ब्रह्म हूं, मेरा ही स्वरूप है। यह क्या है? अहं वृत्तियां है, जिसके कारण जीव इस संसार में आकर के दुख सुख भोग रहा है। वह तो आपके साथ है, आप में है, पर वह आपसे भी न्यारा है। ये बड़ी गोपनीय बातें हैं, अंतिम लक्ष्य की बातें हैं। जब व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप का दिग्दर्शन कर लेता है, अनुभूति प्राप्त कर लेता है, तभी वह अंतस में अपने ही उर में उस प्रभु को पाता है, अनुभव करता है। साहिब कहते हैं, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना कर व्रत उपवास में। लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई एकादशी करते हैं, कोई द्वादशी, क्या क्या नहीं करते हैं, भूखे रहते हैं। इससे परमात्मा मिलने वाले कतई नहीं है, कभी नहीं मिलते। और ये पुण्य संचित हो जाता है तो पुण्य भी बंधन है, पुण्य भी बेड़ी है और पाप भी बेड़ी है। बस इतना समझ लीजिए कि लोहे की हथकड़ी लाके किसी ने बांध दिया और सोने की हथकड़ी लाके किसी को बांध दिया, लेकिन बंधन ही है, उससे निर्बंध नहीं हो सकते। तो साहिब कहते हैं, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना तो मैं प्राण में हूं, जो आपके प्राण वायु चल रहे हैं, जिससे आप जिंदा हैं, श्वासा चल रही है ना, इसे क्या कहते हैं? प्राण वायु। प्राण वायु के समाप्त होते ही आप चल देते हैं शरीर को छोड़कर। कहते हैं साहब कि ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भृकुटी भमर गुफा में, सब श्वासों की श्वास में। भृकुटी किसे कहते हैं? भृकुटी कहते हैं भवों के बीज को, भृकुटी। भमर गुफा जहां सोहंग का गुंजार होता है, यह ध्वन्यात्मक शब्द है। सोहंग, ओम ररंग सोहंग, यह इसका केंद्रिक जो ध्वनियां होती हैं उसी के को जान जानकर ऋषियों ने वर्णन किया। उसी में जो जिस अवस्था में गए वहां का उल्लेख किया और संसार को प्रकाश देने का प्रयास किया है। नामे भृकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासों की श्वास में। अरे खोजी होय तुरते मिल जई हो।
पल भर की तलाश में, एक पलक की तलाश में। क्यों कहा साहब ने कि शुद्ध हो लो, पवित्र हो लो, मन मनसा को मोड़ लो। पुरुषार्थ क्या है जीवन में? मन को मोड़ना, गुरु के लक्ष्य में मन को स्थिर करना, यही मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ है। इससे पौरुष की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जीवन में मन को मोड़ना, मन बेलगाम का घोड़ा है, जहां तहां अन्यत्र भटकता रहता है। इसे रोकना और रोक करके गुरु लक्ष्य में स्थिर करना, यह मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, परम कर्तव्य है, परम पुरुषार्थ है। मन जीते जग जीत है, मन के हारे हार, है ना? सारे उपद्रव का की जड़ मन ही है, शरीर नहीं है। शरीर तो एक पिंड है, इसमें आप हम रहते हैं। शरीर से काम लिया जा सकता है, लेकिन सारे उपद्रवों का जड़ मन है। मन को ही मोड़ लिया गया गुरु निर्देश पर, तो यह मन जब स्थिर हुआ तो समझिए संसार जीत लिया आपने। तो इसलिए साहब ने बार बार कहा कि मन को रोको विषय से, जो नहीं माने हार, तब रोको निज देह को, मनमत मार विचार। विचार के धरातल पर हैं, इंद्रियों के धरातल पर हैं, मन के धरातल पर हैं, तो यहीं से सामर्थ्य बनाना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, से रोकना होगा और लक्ष्य में बांधना होगा। यह पुरुषार्थ है। तो जीवन में यह सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। तो इसको लेकर के इस बात को ख्याल रखेंगे कि हमें मन के साथ संग्राम है, मन के साथ युद्ध है, और मन ही हमारा शत्रु है भौतिक जगत में। जब यह मन मुड़ जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है संसार में। मनुष्य जीवन का जो काम है वो सफल हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब तो मन के ही अंदर उठता है। मन को हमेशा दुखी करता रहता है, इसलिए सारी जड़ मन ही है। तो मन को अवश्य रोकें और गुरु के निर्दिष्ट स्थान पर मन को लगाएं। समय 3 बजे। ठीक है। हाँ। कोई कुछ कहे दिल लागा है, कोई कुछ कहे दिल लागा है, तन भी लागा मन भी लागा, जो सुई बीच धागा है। कोई कुछ कहे मन लागा है, कोई कुछ कहे। मेरा मन लागा नाम भजन में, मेरा मन लागा नाम भजन में, हटकत लोग अभागा है। मेरा मन लागा नाम भजन में, हटकत लोग अभागा है। कोई कुछ कहे दिल लागा है, कोई कुछ कहे। हाँ, बरत अग्न में कंचन डारे, सोना में मिलत सुहागा है। बरत अग्न में कंचन डारे, सोना में मिलत सुहागा है। हंस की बानी हंस पहचाने, हंस
की बानी हंस पहचाने, क्या जानेगा कागा है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, दिल लागा है। तन भी लागा, मन भी लागा, जो सुई बीच में धागा है। कोई कुछ कहे, दिल लागा है। कोई कुछ कहे, दिल लागा है। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जीव ब्रह्म होई जागा है। जीव ब्रह्म होए जागा है। कोई कुछ कहे, दिल लागा है। कोई कुछ कहे, संसार कुछ भी कहे, दिल लगाना है। संसार के लोग संसार में दिल लगाते हैं। जो गुरु के भक्त होते हैं, गुरु के लक्ष्य में दिल लगाते हैं। गुरु ने भेद दिया, गुरु ने नाम दिया, मार्गदर्शन किया, उसमें दिल को लगा लिया। कोई कुछ कहे, गुरु भक्त कहते हैं कोई कुछ कहे, दिल लगा है बस। तन भी लागा, मन भी लागा, जो सुई बीच धागा है। सुई के बीच में धागा डालते हैं तो कितनी आंखों की दृष्टि को पैनी करनी पड़ती है। आंखों की दृष्टि को पैनी करते हैं और बहुत सूक्ष्म उसके छेद में डालते हैं, सुई खींच लेते हैं। अब सीना हो सीते रहे। उसे दिए कहा साहब को इतना सूक्ष्म दृष्टि, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। में ही परमहंस जी महाराज ने कहा कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। कछुई अंडा सूखे में डाल के दिए और अपने पानी में भोजन करने के लिए घूमती फिरती रहती है, लेकिन उसकी सूरत जो अंडे पर रहती है। तो कहा जिसकी दृष्टि अपने गुरु मंडल में लगी हुई है तो जंजाल क्या करे। संसार का कोई समस्या है उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कछुई की तरफ दृष्टि लगा लिया है, गुरु लक्ष्य में बांधे हुआ है। मेरा मन लागा नाम भजन में, हटकत लोग अभागा है। जो इससे हटा रहता है वो अभागा है। भाग साहब कहते हैं बिल्कुल अभागा है, सुभागा नहीं है। कहा मेरा मन लागा नाम भजन में, बरत अग्नि में कंचन डारे, सोना में मिलत सुहागा है। आग जला दीजिए, उसमें सोना डाल दीजिए और प्रदीप्ति हो जाएगी, उसकी चमक बढ़ जाएगा। सुहागा देके साफ कर लेते हैं उसको, सोने को चमका लेते हैं। हंस की बानी हंस पहचाने, क्या जानेगा कागा है। हंस की बानी को हंस ही पहचानता है, कौआ थोड़ी पहचानेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जीव ब्रह्म हो जागा है। जीव ब्रह्म के समान देदीप्यमान हो गया, जैसे कि सोना हो गया। कंचन जो है और चमक गया, वैसे ही देदीप्यमान हो गया। इसलिए इस संसार में भजन अति आवश्यक है और कुछ नहीं है। जो है केवल मनुष्य जन्म के लिए, मनुष्य जीवन के लिए यही पुरुषार्थ है कि गुरु के लक्ष्य में लक्षित हो जाना, मन को विषय से रोकना, मन के साथ चाहे जैसे हो इसे प्रमोद कर अपने स्थान पर स्थिर करना, यही मानव जीवन का पुरुषार्थ। सत साहिब, साहिब।